दुख हो रहा है कि हम इस टीम से 2-0 से हार गए। यार आप देखो, खुद ब खुद देखो कि इंडिया ने टेस्ट मैच को T20 बना दिया, और जब तक रोहित शर्मा खेले थे ये टेस्ट मैच नहीं था, T10 का मैच था 10-10 ओवर का, कि 3 ओवर के अंदर इन्होंने 50 रन करके रिकॉर्ड भी बनाया। जैसे रोहित शर्मा आउट हुए तो ये T20 मैच बन गया। 138 इन 16 ओवर्स। T20 के अंदर जब ये स्कोर कार्ड होता है, इसका मतलब ये होता है कि सामने वाली टीम 200 बोर्ड पे लगाएगी। 138 इन 16 ओवर, इससे आप अंदाजा लगाए अभी क्या क्रिकेट चल रही है। और अभी भी 40 ओवर आज के दिन के अंदर रहते हैं, कम से कम 30 ओवर और बोल्ड होंगे। अगर इंडिया 30 ओवर और खेलेगा, मैं आपको बता रहा हूं इधर तबाही मच जाएगी। जो आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी देखने को मिल सकती थी वो हमने देख ली है। रोहित शर्मा ने कप्तान वाली इनिंग्स खेल के स्टार्ट किया बगैर डरे, उसके बाद जो जायसवाल ने काम किया, जिस तरीके से जायसवाल ने परफॉर्मेंस करके दिखाई है, ये होती है ना बात, इसको कहते हैं टीम। दिल खुश हुआ मतलब कि एटलीस्ट एफर्ट तो डाले है ना, हार नहीं मान के बैठ गए। यकीन करें कि पाकिस्तान की टीम 20 साल के बाद भी ना, अगर यही सिचुएशन होगी पाकिस्तान की टीम ने, बताओ क्या करना है। पाकिस्तान की टीम ने कह रहा है 3 दिन जाया हो गए, अब तो ये ड्रॉ ही होगा, चलो यार अपनी एवरेज सही कर लेते हैं। ओ भाई, मैच जीता जा सकता है, नियत होनी चाहिए। अगर आपकी नियत होगी मैच जीतने की तो आप जीतोगे, फिर चाहे 2 दिन का टाइम क्यों ना हो। सिंपल सिनेरियो इंडिया के लिए हो गया है। बोर्ड के ऊपर लगाए 350-400, बांग्लादेश को बैटिंग करवाए, 150 बांग्लादेश से चेज नहीं होना, बांग्लादेश ने पुड़क जाना है। ये होती है क्रिकेट कि आप आखिरी दिन तक फाइट होगी। ये टेस्ट मैच आखिर का टेस्ट मैच होने जा रहा है। ये टेस्ट मैच सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा, क्योंकि किसी को उम्मीद ही नहीं थी, किसी को 1% भी उम्मीद नहीं थी कि इस टेस्ट मैच में रिजल्ट आएगा। लेकिन किस तरीके से भारत ने इस मैच का रुख पलटा है, किस तरीके से भारत ने इस मैच को एक न्यू शक्ल दी है, ये है क्रिकेट। कि आप ये देखें कि इंडिया बगैर आखिरी इनिंग्स में बारी लिए एक इनिंग्स के बलबूते के ऊपर मैच जीतने जा रहा है। उन्होंने किया, इंटेंशन दिखाई है। और मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि भारत की बॉलिंग ऐसी है, ऊपर से शुक्र है जसप्रीत बुमराह खेल रहा है, ये ऐसी बॉलिंग है। और आप स्लेजिंग देखिएगा, द मोमेंट इंडिया ने इनिंग्स को डिक्लेयर कर दिया, तेज रन 150 का लीड चढ़ा दी, फिर आप इंडिया की स्लेजिंग देखिएगा। इंडिया के बल्लेबाज, इंडिया के प्लेयर्स खड़े नहीं होने देंगे। आप ये देखिए रोहित शर्मा की आप कप्तानी देखिए कि उसने विराट कोहली को नहीं भेजा, उसने कहा ऋषभ पंत तू जा, हमने तेज खेलना, पेल जाके मार। ये होती है क्रिकेट। क्या शान मसूद कभी बाबर आजम को रोकता? कभी भी नहीं। उसने कहा नहीं बाबर आप जाओ खेलो। और यार इसको क्रिकेट कहते होते हैं। आप देखो कि उसने किस तरीके से उसने शुभमन गिल को एक एंड पे खड़ा किया कि शुभमन गिल एक एंड से संभाले रखेगा, दूसरे एंड से उसने ऋषभ पंत को भेजा हुआ है कि अब मारेंगे, और ऋषभ पंत जब मारेगा फिर आपको पता है क्या होगा। तो देखिए चीज बड़ी मैटर करती होती है। 138 16 ओवर के अंदर उन्होंने कर दिया। इसका मतलब ये है कि अगर उन्होंने 40 ओवर और खेल लिए, जो कि मुझे लगता है कि इंडिया 25 ओवर और खेलेगा और आखिरी ओवर खिलाएगा बांग्लादेश को, जहां तक मेरा मानना है। मैंने अपने लिहाज से जो सिनेरियो बताया था उसके तहत मैंने कहा था इंडिया कल का पहला सेशन भी खेलेगा, लेकिन अब नहीं मुझे लगता है इंडिया पहला सेशन खेलेगा। इंडिया आज ही की आज सारी बल्लेबाजी करेगा, कल का पूरा दिन बांग्लादेश को खिलाएगा, और बांग्लादेश के हाथ पांव फूल जाने आपको बता रहा हूं। बांग्लादेश जाएगा ड्रॉ की तरफ, बांग्लादेश तो जीत सकता ही नहीं, और ड्रॉ की तरफ रोकने के चक्कर में जाके ये आउट होंगे। इंडिया बहुत शानदार विक्ट्री जीतने वाले हैं और ये दिखेगी, और फिर हम सबके मुंह के ऊपर तमाशा आना है कि हम जिसको कहते हैं ना 5-5 दिन के अंदर टेस्ट मैच नहीं जीत पाए, और उन्होंने 2 दिन के अंदर बांग्लादेश को टेस्ट मैच हरा दिया। ये थी बांग्लादेश की टीम, ये है बांग्लादेश की टीम। इस हसन महमूद से हम डर रहे थे, जिसको रोहित शर्मा ने 2 छक्के पेल दिए। ये बॉलिंग लाइनअप थी। ये मेहदी हसन मिराज से हम रन खा रहे थे, जिसको इंडिया ऐसे आउट करता है। इस लितुन दास से हम रन खा रहे थे, जिसको इंडिया ऐसे आउट करता है। मुशफिकुर रहीम से हमने 200 खा लिया। वो मुशफिकुर रहीम पूरे की पूरी सीरीज में चला ही नहीं है। ये हमारा हाल है। और भाई सीखो कुछ, ये क्रिकेट खेलते होते हैं। क्या आउटस्टैंडिंग किस्म की भारत ने क्रिकेट खेली है, दिल जीता है। जायसवाल की जितनी तारीफें की जाए कम है, कि रोहित शर्मा को चलो एक उम्मीद है कि मैं आउट भी हो जाऊंगा, ये संभाल लेगा, ये इसमें वो दम है, ये वो माँ का लाल है जो अकेला जिसको कहते हैं ना सामने वाली टीम को उखाड़ के रख सकता है। और उसने 72 रन मारे, उसने मारे। और भाई सबसे बड़ी चीज, शुभमन गिल भी तेज खेल रहा है। शुभमन गिल भी 100 के स्ट्राइकर से खेल रहा है। इससे बढ़ के क्या हो सकता है कि अगर गिल भी तेज खेले, इसका मतलब है कि पीछे से ऑर्डर है, खेलना है तो खेलना है। जी हाँ, बेसबॉल गई, जैज बॉल का टाइम आ चुका हुआ है, लो बॉल का टाइम आ चुका हुआ है, जो हमें क्रिकेट देखने को मिल रही है। आप ये देखिए, दिमाग में बात याद रखिएगा, लो बाउंस है, डेड पिच है, विकेट के ऊपर स्पिनर को मदद मिल रही है, उसके बावजूद जिस तरीके से बल्लेबाजी चल रही है ना, औसम। ऋषभ पंत आउट होते बचे थे, लेकिन फिर भी जो बल्लेबाजी चल रही है, औसम बल्लेबाजी चल रही है। और अगर यही बल्लेबाजी रहेगी, ये नहीं छोड़ेंगे। अब मैं सोच रहा हूं इंडिया कितने रन मारेगा, इंडिया कहां तक जाएगा। इंडिया के बैटिंग लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। इवन विराट कोहली भी बल्लेबाजी करने है तो विराट कोहली भी मारेगा, केएल राहुल भी मारेगा, जडेजा भी मारेगा, अश्विन भी मारेगा। किस किस को आउट कर लोगे? 138 लग गया, द मोमेंट 338 हुआ, जो कि आज होगा। अभी भी भारत को 200 रन और इस सेशन के अंदर मारना है। अगर भारत ने 200 रन इस सेशन के अंदर मार दिया, इसका मतलब है कि बांग्लादेश गया। लेकिन मेरे जहां तक ख्याल है, बांग्लादेश भारत के जो रोहित शर्मा गौतम गंभीर की बात चल रही थी एंड के ऊपर, जो इनकी बात चल रही थी, इनकी फुल प्लानिंग है कि और तेज खेलना है, और तेज खेले, और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करके दिखाए, ताकि जिसको कहते हैं ना इस मैच के अंदर भारत की विक्ट्री हो, भारत जीते ये मैच। और मैं आपको इतना भी बता दूं, अगर कल इंडिया आके पहले 10 ओवर ही बल्लेबाजी करता है ना, उसके बावजूद भी भारत जीत जाएगा। बांग्लादेश आपको भूल गई यार, इन्होंने इंग्लैंड को नहीं छोड़ा था, इन्होंने इंग्लैंड को आखिरी 2 सेशन के अंदर उखाड़ के रख दिया था। जब जीतने की बारी आती है ना, तो भारत नहीं देखता। फिर आप देखिएगा, वही सिराज है, वही बुमराह है, वही विराट कोहली स्लिप के ऊपर होगा।
वही ऋषभ पंत विकेटों के पीछे होगा। ये बांग्लादेश के बल्लेबाज टिक ही नहीं पाएंगे। और अगर बांग्लादेश कल ऑल आउट होगी, फिर पाकिस्तान को मुझसे कोई नहीं बचा सकता, फिर मोहम्मद रिजवान को कोई नहीं बचा सकता। जीतने को फिर कैसे जीता जाता है वो बताएंगे आपको स्लेजिंग करके। इंडिया वाले किस तरीके से बांग्लादेश का खेलना मुश्किल करेंगे ये आप कल देखिएगा, किस तरीके से इसको कहते हैं ना होगा। अब टी के बाद कम से कम मुझे लगता है, वैसे 40 ओवर का खेल रहता है, टी के बाद मैक्सिमम 27 या 28 या चलो 30 ओवर लगा लो। 30 ओवर का खेल अगर होता है, इनको चाहिए आधा घंटा एक्सटेंड करें, क्योंकि आपको पता है 3 दिन जाया हुए हैं। अगर 30 ओवर होते हैं, 30 ओवर के अंदर भारत कितना मार सकता है? 30 ओवर के अंदर भारत 200 मार सकता है, बिल्कुल मार सकता है। 30 ओवर के अंदर भारत 220 मार सकता है, बिल्कुल मार सकता है। भारत को यही करना है, 220 के करीब 30 ओवर के अंदर रन करने हैं, और ये करें। गिल भी सेंचुरी मारे, पंत भी मारे, बस रुके ना, आज रन करके दिखाएं, उखाड़ दे सबको, बेड़ा गर्क करके रख दे इन सबका। भाई अखीर हो गई है। 138 इन 16 ओवर T20 का स्ट्रैट होता है। अब तो T20 वर्ल्ड कप के फाइनल के अंदर अक्सर 138 हमें चेस किया हुआ था। 16 ओवरों में 138, इसका मतलब है कि 20 ओवर के अंदर 180 190। ये तो टेस्ट मैच के अंदर इन्होंने T20 बना दिया है, और ऊपर से सिर्फ 2 विकेट ही गिरे हैं। ये नहीं हुआ कि तेज खेलने के चक्कर में सारे के सारे आउट हो गए। आप देखो एवी हम बेसबॉल लगे रहते हैं, असल तो क्रिकेट जैस बॉल रॉ बॉल खेल रहे हैं, रियल क्रिकेट खेल रहे हैं। मैं आपको हमेशा से इंडिया कहता हूं कि इंडिया जो क्रिकेट। बांग्लादेश के खिलाफ भारतीय टीम का बल्ला जमकर गरज रहा है। कानपुर टेस्ट के चौथे दिन भारतीय बल्लेबाजों ने दमदार प्रदर्शन करते हुए एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। अब रोहित शर्मा की सेना टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 250 रन पूरे करने वाली पहली टीम बन गई है। भारत ने तोड़ा इंग्लैंड का रिकॉर्ड। बांग्लादेश के खिलाफ जारी इस मुकाबले में भारतीय टीम जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है। अब टीम के नाम टेस्ट क्रिकेट में एक और उपलब्धि दर्ज हो गई है। भारत ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 250 रन 30 ओवर 4 गेंद पर पूरे किए हैं। यह टेस्ट मैच में किसी टीम द्वारा बनाया गया सबसे तेज 250 रन का आंकड़ा है। 2022 में रावलपिंडी टेस्ट में इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ 33.6 ओवर में यह कारनामा किया था। इससे पहले टीम ने सबसे तेज 200 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ा। कंगारुओं ने 2017 में सिडनी टेस्ट के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ 28.1 ओवर में यह कारनामा किया था। वहीं भारत ने 24.4 ओवर में 200 का आंकड़ा पार कर लिया। इस दौरान क्रीज पर विराट कोहली और केएल राहुल मौजूद थे। इससे पहले टीम इंडिया ने सबसे तेज 150 रनों के अपने रिकॉर्ड को भी सुधार लिया। भारत ने इससे पहले 2023 में पोर्ट ऑफ स्पेन में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 21.1 ओवर में 150 रन बनाए थे। इससे पहले टीम इंडिया ने सबसे तेज 150 रनों के अपने रिकॉर्ड पे 150 रनों के अपने रिकॉर्ड में भी सुधार किया। भारत ने इससे पहले 2023 में पोर्ट ऑफ स्पेन में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 21.1 ओवर में 150 रन बनाए थे। बांग्लादेश के खिलाफ जारी दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में भारतीय बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही दमदार प्रदर्शन किया। रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने महज 3 ओवर में 50 रन पूरे किए। इसके बाद टीम ने सबसे तेज शतक 10.1 ओवर में लिया। टेस्ट क्रिकेट में किसी टीम के द्वारा बनाए गए सबसे तेज 50 ओवरों के हिसाब से 3 ओवर में भारत बनाम बांग्लादेश कानपुर 2024, 4.2 ओवर में इंग्लैंड बनाम वेस्ट इंडीज़ 2024, 4.2 इंग्लैंड बनाम वेस्ट इंडीज़ 2024, 4.3 ओवर में इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका 1994, 4.6 ओवर में इंग्लैंड बनाम श्रीलंका मैनचेस्टर 2002। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज टीम शतक ओवर के हिसाब से 13.6 ओवर ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत पर्थ 2012, 13.4 इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान रावलपिंडी 2022, 13.4 इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान कराची 2022, 13.4 ओवर में बांग्लादेश बनाम वेस्ट इंडीज़ मीरपुर 2012, 13.1 ओवर श्रीलंका बनाम बांग्लादेश कोलंबो SSC 2001, 12.2
2 गेंद पर भारत बनाम वेस्ट इंडीज पोर्ट ऑफ स्पेन 2023। 10.1 भारत बनाम बांग्लादेश कानपुर 2024। मैच हाईलाइट स्कोर कार्ड। बांग्लादेश पहली इनिंग 233 10 विकेट, मोमिनुल हक 107 नॉट आउट। इंडिया 285 9, जयसवाल 72 रन 51 गेंद। रोहित शर्मा 21 रन 11 बॉल, फर्स्ट 2 बॉल 2 6। गिल 39 रन 36 गेंद। विराट कोहली 47 रन 35 गेंद। केएल राहुल 68 रन 43 गेंद। बांग्लादेश बॉलर मेहदी हसन 4 विकेट, शकीबुल हसन 4 विकेट। दूसरी इनिंग बांग्लादेश 26 रन 2 विकेट, अश्विन 2 विकेट।